हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्ल्ड व्यूज पे और मैं हूं आपका होस्ट विकास कुमार ठाकुर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन करने वाले हैं। और वो इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है, मैं वो उन हर भारतीयों से पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, अमेरिका भारत को इस्तेमाल कर रहा है या भारत अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है? आपको इनमें से कौन सा जो दावा है वो सबसे मजबूत लगता है? आपको हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए कि अमेरिका 1996 से पहले तक भारत का धूर विरोधी था। वो पाकिस्तान का साथ देता था, पाकिस्तान को हथियार देता था। इवन कारगिल वार में भी उन्होंने जीपीएस की सहायता जब भारतीय सेना ने मांगी थी तो लोकेशन देने से इनकार कर दिया था। आखिर ऐसी क्या चीज़ें हुई जो भारत और अमेरिका को इतना क्लोज ले आई? कहते हैं ना कि दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक वैसे ही चाइना और अमेरिका में अब ठन गई है, क्योंकि चाइना चाहता है कि हम अमेरिका को बीट करके नंबर वन वर्ल्ड में बन जाए। और कोई भी नंबर वन की गद्दी से उतरना नहीं चाहता, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे वर्ल्ड हो, चाहे देश की राजनीति हो। ठीक अमेरिका को पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो वो अभी अपनी गद्दी चाइना को देना नहीं चाहता, रिप्लेस नहीं होना चाहता। तो वो सोच रहा है कि इस एशिया में जो चाइना के पास है वो सबसे ताकतवर कौन देश है जो चीन को चुनौती दे सकता है। तो जाहिर सी बात है, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत ही एक ऐसा मात्र देश उसको दिखाई देता है जो चीन को कड़ी टक्कर दे सकता है और उसको एशिया में ही घेर सकता है। अब चीन के साथ भारत के भी मतभेद है। चाइना चाहता है कि लद्दाख का कुछ हिस्सा ले ले और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा ले ले और भारत को इतना कमजोर कर दे कि वो एशिया में एक ताकत के रूप में ना उभरे, एशिया में चैलेंजर ना हो। ये भारत के भी खिलाफ है और अमेरिका के भी हित के भी खिलाफ है। तो इसलिए अब ये इंडिया और अमेरिका में बनने लगे। लेकिन सोचने योग्य बात होगी, क्या गारंटी है जब इंडिया भी ताकतवर बनेगा तो अमेरिका फिर से इंडिया को गिराने के पीछे नहीं लगेगा? मेरा कहना है कि जब तक हित मिलते हैं तब तक भारत को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा अमेरिका से उठा लेना चाहिए, चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, चाहे वेपन मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे एजुकेशन हो, एजुकेशन कोलाबोरेशन हो। और इंडिया को कभी भी अपनी जो ऑटोनॉमी की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उस चाइना के खिलाफ, चाहे और देशों के खिलाफ अमेरिका के हिसाब से नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि इंडिया तभी बड़ा देश माना जाता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है। उसकी फॉरेन विदेश नीति भारत के हित में, ना कि किसी और देश के नीति में। प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के हितों को काफ़ी अच्छे ढंग से उठा रहे हैं वर्ल्ड स्टेज पर और उनकी बातों को पूरा विश्व सुनता भी है। क्योंकि आप देख लीजिए कि यदि ताकत के मामले में अमेरिका चीन के बाद भारत ही आता है। रसिया का डिफेंस बजट गिर गया है, 70 के करीब डॉलर, $70 बिलियन है। इंडिया का $80 बिलियन है और आने वाले फ्यूचर में $100 बिलियन भी हो सकता है। इतनी बड़ी सेना है, स्टैंडिंग एवेशन। अब हमें क्या करना है, हमें तेज़ गति से विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए और उसका डिफेंस पे ज़्यादा इस्तेमाल करें और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा करें और ये करें। हमें अमेरिका से एक चीज़ भी सावधान रखनी चाहिए कि ये अमेरिका से जितने भी सप्लाई चेन जो चाइना में है उसको कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं इंडिया में, उसका मैक्सिमम हिस्सा, जैसे कि कारों की सप्लाई हो गई, मेडिसिन की सप्लाई हो गई, टेक्नोलॉजी की सप्लाई हो गई, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट इंडिया में बैठा सकते हैं। यदि टेस्ला अपने 2 बड़े बड़े प्लांट भी बैठा देती है और यहाँ से कार कम बन के बाहर निर्यात होती है तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी। इंडियन स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देना चाहिए। अभी हम थर्ड लार्जेस्ट है यूनिकॉर्न में, तो हमें कम से कम कोशिश करना चाहिए कि हम सेकेंड लार्जेस्ट बन जाए स्टार्टअप के फील्ड में। क्योंकि यूनिकॉर्न ही सबसे ज़्यादा नौकरियाँ देती हैं, वेल स्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज़्यादा नौकरियाँ नहीं देती हैं। ये हमें सोचना होगा, ये हमें करना होगा, ये फैक्ट है। हमें ये हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि हम कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें और कैसे अपने देश को तीसरी नंबर की इकोनॉमी बनाएं। अब जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका भी इंडिया को रिझा रहा है क्योंकि इंडिया एक काउंटर बैलेंसिंग है विश्व के पावर के बीच में। इंडिया जिधर जाएगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, इसलिए सारे लोग चाहते हैं कि इंडिया हमारे पक्ष में रहे। एक तो डेमोक्रेसी है, ये भी वजह हो सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुकी है पूरे विश्व की जियो पॉलिटिक्स। उधर पुतिन परेशान है, पुतिन को भी साथ चाहिए इंडिया का। चाइना हमारा जो मेन अपोजिशन है, राइवल है, वो ये नहीं चाहता कि इंडिया को भी बिट्टो पावर मिल जाए एशिया में। और अमेरिका चाहता है कि हम एक ऐसी शक्ति खड़ी कर दे एशिया में जिससे कि चीन एशिया में उलझ के रह जाए, नंबर वन की कुर्सी तक ना जा पहुंचे। हर लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से गेम खेल रहे हैं। हमें भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से गेम खेलना है, बस सिंपल एज दैट एज पॉसिबल। हमें भी अपने उसके हिसाब से गेम खेलना है, यही एक मात्र चारा है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि
जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कभी नहीं चाहते कि इंडिया इतना ताकतवर बन जाए कि उनकी भी आवाज़ ना सुने, पर हमें तो अपनी लेके चलनी है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट पावर बनना चाहता है, बड़ा पावर बनना चाहता है। तो इसके लिए जितनी टेक्नोलॉजी जिस देश से मिल सके हमें लेना चाहिए, हमें अपनी ऑटोनॉमी बरकरार रखनी चाहिए और अपने क्लियर कट गोल पे फोकस करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 2024 से 2029 तक एक पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनानी चाहिए। ये 5 साल भारत के लिए बहुत क्रूशल है। इन 5 सालों में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा। इन 5 सालों में भारत बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि एक और 5 टर्म का एक स्टेबल गवर्नमेंट दे दिया जाए। ये बहुत ही ज़रूरी है। सारे देशवासियों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी की भी सरकार बनाए पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, 272 से ज़्यादा सीटें दें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में पहले हिचकता था नाटो देशों के अलावा। अब नाटो, भारत भी नाटो में शामिल नहीं है, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना अमेरिका की मजबूरी कही है या वो दिल से कर रहा हो हमें नहीं पता है, पर उसको करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन है। हम फ्रांस से भी अच्छे रिलेशन रख रहे हैं, यूरोपियन कंट्री से भी अच्छे रिलेशन रख रहे हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने वाला आदमी हर कोई से कुछ ना कुछ लेके आगे बढ़ता है, ये हमें सोचना होगा। सो ये है अमेरिका और इंडिया का रिलेशंस एंड जियो पॉलिटिक्स पर उनका क्या असर पड़ सकता है। हम आगे आने वाले समय में और भी देखेंगे क्या इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।